मैं हूं मोहम्मद शहजाद, सिटीज़न पुलिस न्यूज़ से आपका मेज़बान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुरजानी टाउन में। सुरजानी टाउन में आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है रियल इस्टेट एसोसिएशन की तरफ से, सुरजानी टाउन रियल इस्टेट की जानिब से। तो आइए हम इनके यहाँ पे तासुरात लेते हैं और मौक़िफ़ लेते हैं ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए। बेदार रहो, तैयार रहो, चाहे देर लगे दुश्वार लगे, बेदार रहो, तैयार रहो। गुमसुम ना रहना, जो कहना है कहना, के दिन रात बदलो जरा। सुरजानी का लैंड माफिया, सुरजानी को कब्जा माफिया से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके कैंप के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इनके प्रेसिडेंट। आइए हम इनसे इनका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैर से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस उसके ऊपर कर रहे हैं, सर हमें प्लीज़ बताइएगा। इसका बेसिक मकसद जो लैंड माफिया के खिलाफ हम कर रहे हैं कि जो सुरजानी टाउन में जो लैंड माफिया ने कई सेक्टर पे कब्ज़ा कर लिया है, हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है और उनके सहूलतकारों के खिलाफ है, और जिन लोगों की मदद से ये कब्ज़े हुए हैं, हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है। हमारे एक एसोसिएशन के मेंबर थे हमारे अपना फारूक रफ़ीक साहब जो हैं, वहाँ पे स्टेट पे डकैती की वारदात में बेचारे शहीद हो गए वो। लेकिन ये कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया थाने के जाके, लेकिन ये कि अच्छी खबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी कि हमारा प्रोटेस्ट रंग लाया और पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत की। हमारे डीएसपी साहब ने, एसएसपी साहब ने, एसओजी साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह कातिल अरेस्ट हो गए हैं ना। लोग साथ दें, हमारे साथ खड़े हों। इंशाल्लाह अगर वो जो आबाद जो मकान बन भी चुके हैं ना, इंशाल्लाह तोड़वा के जो है जेन्युइन पार्टीज़ के हवाले करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं, हमारे एसोसिएशन मजबूत है, हज़ारों लोग हमारे साथ हैं। तकरीबन सुरजानी टाउन में जितने रियल्टर्स हैं उनके से समझे 60 to 70% लोग हमारे साथ हैं, एसआरई के साथ हैं। और कारकर्दगी बोलती है ना, से फ़ोटो सेशन तो नहीं बोलते, हमारी कारकर्दगी ये लोग देख रहे हैं कि हम लोग वर्क कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने से अपना साइड ऑफिस का वर्क किया, केडीए में जो डेवलपमेंट ड्यूज़ बढ़ रहे हैं, एनजी बढ़ रहा है, उसके अलावा आज एहतजाज किया हमने। और आज हम यहाँ खड़े हुए हैं ये लैंड माफिया के खिलाफ। ये सुरजानी टाउन का सबसे बड़ा मसला लैंड माफिया है और डेवलपिंग जो केडीए नहीं कर रही, ये दो मामले बड़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों के खिलाफ ही चले गए ना। तो जो रियल्टर्स हैं जानते हैं, समझते हैं कि कौन उनके लिए फेवर में। मैं समझता हूँ 60 to 70% जो रियल इस्टेट वाले हमारे साथ हैं और लोग जो आ रहे हैं। और हमारे इत्तेहाद जो इस टाइम आल कराची से हो चुका है, आल कराची 17 यूनियन है वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा और आल कराची का जो इत्तेहाद आल पाकिस्तान से, तो हम एक फेडरेशन में शामिल हो गए। तो अभी आप प्रोटेस्ट में देखेंगे कि आल कराची की पूरी टीम यहाँ पहुँच रही है। तो इंशाल्लाह जो है उनके इलाक़े के साथ जो है एसआरई बहुत मजबूत हो गई है। और सुरजानी टाउन में जितने ये रियल्टर्स हैं उनकी नुमाइंदा जमात है और वो समझते हैं कि हमारे इत्तेहाद जो है आल कराची इत्तेहाद हुआ है, उससे सुरजानी रियल इस्टेट बहुत मजबूत होगी और उनका मुकदमा सही तौर पर पेश किया जाएगा। आज सुरजानी रियल इस्टेट एसोसिएशन बहालत मजबूरन अपने रियल्टर्स को लेकर ग्राउंड के ऊपर मौजूद है कि हम इस तरह से एक प्रेशर, एक जो लोगों का मतलब एहतजाज का मकसद है कि हम इस लोगों को हाईलाइट करें इस मसले को कि इदारे रियल्टर्स के साथ, सुरजानी के ब्रोकर के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं उसका ख़ात्मा किया जाए। देखिए, हमारा मुतालबा जो है वज़ीर आला सिंध से है, मुराद अली शाह साहब से, और वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से है। उसकी वजह यह है कि केडीए स्कीम 41 जो है वो एक तो गोटाबाद के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, ना इसके ऊपर सर्वे लैंड है। ये एक केडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम 41 है, जिसके अंदर ये वज़ीर बल्दियात के अंडर आती है। और वज़ीर आला जैसे उनसे हमारी अपील है कि इस पे केडीए का जो इदारा है, साइड ऑफिस है, इसको पाबंद किया जाए कि जो इसके ऊपर लैंड माफिया का कब्ज़ा इसको खाली कराएं। ठीक है, ये हमारा, मैं यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि सुरजानी रियल इस्टेट एसोसिएशन जो है वो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का हिस्सा है। हमने अपने इलाक़ाई तौर पे सुरजानी के लेवल के ऊपर, सुरजानी ग्राउंड के ऊपर स्कीम 41 के ऊपर ये प्रोटेस्ट किया है।
अगर इसके ऊपर हमारे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आने वाले लाहेअमल में हमारा ये है कि हम सिविक सेंटर केडीए के ऊपर एक भरपूर तमाम, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कराची की तमाम 16-17 एसोसिएशन मिल के एक भरपूर प्रोटेस्ट करेंगी। और अगर उससे भी मामला हल नहीं होते तो फिर हम गवर्नर हाउस तक का भी और वज़ीर आला साहब के असेंबली के बाहर भी प्रोटेस्ट का हक़ रखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि एसोसिएशन का काम किसी को नॉमिनेट करना नहीं है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हमारा मुतालबा जो है वो केडीए डिपार्टमेंट से, साइड ऑफिस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से, अफसरान बाला से, वज़ीर आला से, वज़ीर बल्दियात से कि आप इनकी शनाख्त करें, इनको गिरफ़्तार करें, इनके जो भी मामलात हैं आप अपने एक इदारा है, पुलिस है, हमारे सुरजानी टाउन का पुलिस स्टेशन है, सारी मालूमात इनके। हमारा काम एसोसिएशन का आइडेंटिफाई करना मकसद नहीं है। हम अपने इदारों को जगाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि जो इदारा अपने काम से गफलत बरत रहा है, अपने काम के ऊपर भरपूर तवज्जो दे। जी हाँ, मैं यहाँ पर जो है सुरजानी टाउन के SHO DSP साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि 6 फरवरी को जो हादसा हमारे एक रियल्टर भाई के साथ हुआ, फ़ारूक रफ़ीक भाई को शहीद किया गया, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बहुत कम अरसे के अंदर अपने तमाम सलाहियतों को बरूकार लाते हुए उसके कातिलों को गिरफ़्तार किया, जिस पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हम इदारों को ये बावर करा सकें कि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि लोगों को जो उनके प्लॉट हैं, जिसके वो हकदार हैं, उनको उनका हक दिलाया जाए और कब्ज़ा माफिया के अजाब से और इन अनासिर से यहाँ के लोगों की जान छुड़ाई जाए। और ये जो मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं, इन मुश्किलात का कोई तदारुक हो और कोई हल किया जाए इसका। 65,000 प्लाट 1985 में काटे गए थे, लेकिन इसको सौतेली माँ की तरह छोड़ दिया गया और अब जो है वो जंगल पड़ा हुआ है और कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है केडीए। हमारा केडीए से प्रोटेस्ट है कि इस पे जो है इसको डेवलप किया जाए और जो लैंड माफिया, जंगल होने की वजह से कब्ज़ा माफिया जो है इस पर काबिज़ हो रही है, उसको जो है बाज रखा जाए और पूरी सुरजानी के जो 65,000 लाठी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ लोग जो है वो DC लैंड के डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं और कब्ज़ा करते हैं लोगों के प्लाटों पे और प्लाटी जो है वो इधर बदर के ठोकरे खाते हैं। एक प्रोटेस्ट के सिलसिले में जो लैंड माफिया ने सरजानी में यहाँ पर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ज़मीनों पे कब्ज़ा करे हुए हैं और जो बेचारे मालिकान हैं वो परेशान हाल है। कोई भी इदारा जो है देखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा करा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई मुताल्लिका इदारे कोई एक्शन लेते हैं। इसी सिलसिले में पूरे कराची की एसोसिएशन ने मिलकर ये फ़ैसला करा कि एक प्रोटेस्ट करा जाए ताकि जो भी मसले मसाइल हैं वो लोगों के सॉल्व हो। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये प्रोटेस्ट से हमारा मसला सॉल्व नहीं होता तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंशाअल्लाह ताला केडीए ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट का है। और इसके दोबारा अगर उसके भी कुछ नहीं होता तो हम गवर्नर हाउस जाएंगे, वज़ीर आला हाउस जाएंगे। ये प्रोटेस्ट सब आवाम के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। कराची में जहाँ जहाँ कब्ज़ा हो रहा है, लैंड माफिया कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, इनको कोई पुरसान हाल नहीं है। ये हमारी और आपकी मेहनत की कमाई है, जिसकी वजह से हम जमा पूंजी करके अपनी जगह लेते हैं और उस पर लोग बआसानी कब्ज़ा कर लेते हैं और कोई भी इदारा उस पर हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। इसी वजह से हम सब ने ये मिलकर फ़ैसला करा है कि इस पर एक भरपूर एक्शन लिया जाए और इस सिलसिले में जो भी लाएअमल हो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आज का जो एहतजाज है ये रियल्टर बरादरी और जिन लोगों के प्लॉट पर यहाँ कब्जे हो चुके हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है कि उनको प्लॉट के ऊपर कब्जा भी खत्म करवाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। इसके साथ साथ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी के बुनियादी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, उसके साथ साथ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी डेवलपमेंट एक सोसाइटी के लिए, एक रिहाइश के लिए एक आदमी, एक फैमिली की जरूरत होती है, उसको फराहम की जाए। एक तो यहाँ पर टाइम पे इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की और दूसरा कब्जा माफिया के खिलाफ एंटी एनक्रोचमेंट की टीम वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, जो कि इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। इस सिलसिले में इनको हमने कई दरख्वास्तें दी, दरख्वास्तों के साथ साथ मौके के ऊपर जाकर इनको बावर भी कराया। डीजी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को दरख्वास्तें दी गई,
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के लैंड डायरेक्टर को दरखास्तें दी गई, यहाँ पर साइट पर दरखास्तें दी गई, लेकिन इनके कानों पर चूं तक नहीं रही। मैं वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात सिंध से भी खसूसी तौर पर दरखास्त करता हूँ कि यहाँ के लोगों की आवाज सुनी जाए, क्योंकि आप अरबाबे इख्तियार है और आप ही के पास इस सूबे की बात दो है, तो आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करें। जो पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है, इन लोगों को इनके प्लॉट का पोजेशन कब्जा दिलवाया जाए ताकि यहाँ पर ये खुद के सांस ले सकें। और दूसरी जो रियल्टर्स को थ्रेट है, ये जो आज हमारी रियल्टर बरादरी यहाँ पर इकट्ठी है, इनकी जानों को सख्त खतरा है। ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो कब्जा माफिया आपको पता है कोई मामूली लोग तो होते नहीं है। ये इनकी शॉप्स के ऊपर आकर इनको धमकियां देते हैं और इनको कहते हैं कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अगर आप बाज नहीं आओगे तो आपका इंजाम अच्छा नहीं होगा। तो कहाँ है ये हुकूमत, कहाँ है ये पुलिस? KDA ऑफिस सुरजानी टाउन के बाहर सुरजानी टाउन रियल एस्टेट एसोसिएशन के एहतजाज के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KDA सुरजानी टाउन के वफद की एहतजाज में शिरकत। ऑफिस में बैठकर बातचीत से इस मसले को निपटाने की गुजारिश की गई, जिस पर सीरिया के वफद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरजानी टाउन के ऑफिस में अफसरान से मुलाकात की, जिन्होंने सीरिया के वफद को यकीन दहानी कराई कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें सीरिया के मेंबरान भी शामिल होंगे और लीगल अलाटियों के प्लाटों पर किए गए गैरकानूनी कब्ज़ों को खाली करवाने में सीरिया के साथ हर मुमकिन कोशिश करेंगे और लीगल अलाटियों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा।